हेलो दोस्तों। आज सरकार ने संसद में 3 नए विधेयक पेश किए हैं। आइए समझते हैं इन विधेयकों के बारे में। पहला विधेयक संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 है और उसके साथ दूसरा विधेयक परिसीमन विधेयक 2026 है। अब इन दोनों विधेयकों के पास होने के बाद क्या असर पड़ेगा? इन दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद में हमारी लोकसभा सीटों की संख्या 545 से बढ़कर 850 होने की संभावना है। इसका मतलब है कि देश में जो संसद है उसमें सीटें बढ़ जाएंगी और इसके साथ साथ में जो नया परिसीमन विधेयक पारित होगा उसकी वजह से जो नई जनगणना होने वाली है 2027 में, अब उसके आधार पे सीटों का बंटवारा होगा, ना कि 1971 की पुरानी जनगणना के आधार पे। तो इसके साथ में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुछ राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं जिनकी जनसंख्या बढ़ गई है, जबकि कुछ राज्यों की सीटें कम पड़ सकती हैं। अब इस वजह से दक्षिण भारत में विरोध प्रदर्शन भी चालू होने की संभावना है, क्योंकि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों ने अपनी जनसंख्या को कम करने के लिए काफ़ी प्रयास किया है। अब यहाँ पे उनको विकास करने का एक नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता हुआ दिख रहा है। उसके साथ में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लाया था। अब उसे पारित करके लागू करने के बाद में जो देश की विधानसभा और लोकसभा है, विधानसभा और विधान परिषदें हैं और लोकसभा राज्यसभा, इन सब में जो महिलाएं हैं उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ करके 33% हो जाएगा, यानी कि औरतों को 33% का आरक्षण भी मिलने वाला है। इन तीनों विधेयकों के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।